अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो जी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का जीके है और हमारा तीसरा लेक्चर था आज। और सबसे पहले हम पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे जो बेसिकली किसको डील करता है, जुडिकेचर को डील करता है। ठीक है, पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जुडिकेचर। जुडिकेचर स्टैंड्स फॉर जुडिशरी और वो सारा बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। और आर्टिकल पार्ट 7 जो है टोटल इन टोटलिटी आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल 212 तक है। लेकिन आज जो हम करने चाहेंगे जिसमें हमारा फोकस होगा वो चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 में भी पूरा हम चैप्टर 3 नहीं कर सकते। पूरे चैप्टर 3 में सिर्फ मैंने दो तीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी इम्पॉर्टेंट है विद द रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल राइट्स की अंडरस्टैंडिंग एंड इसके अलावा जनरल नॉलेज की आपकी बेसिक ग्रिप को इन्हांस करने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज सिर्फ हम उनको देख रहे होंगे। जनरल नॉलेज के हवाले से तो ये जस्ट जो स्लाइड पे गिवन है, दिस इज इनफ फॉर एनी पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द ओनली वन पेपर। बट अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेवल, कहीं पर आपने अप्लाई करना है, पीएमएस का पेपर में करना है, सीएसएस के पेपर में करना है, कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव राइट, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स जो अक्सर होते हैं कि लोगों ने वन पेपर क्लियर किया होता है देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है। जैसे अभी इस वक्त उसने फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पूछा था। आई थिंक सो इट वाज इन द पेपर ऑफ इंस्पेक्टर कस्टम्स, या इंस्पेक्टर कस्टम्स का पेपर था, अभी मई 2023 में हुआ था। उसमें उसने पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, सिर्फ आपने उस तक बाउंड रहना था और कुछ और नहीं बताना था, जस्ट फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन करना था। कोई राइट लेफ्ट की बात इधर उधर की इसकी आपको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जस्ट टू द पॉइंट आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक जिसको पता थे उसने ही जो है वो चीजें कर रहा होना था। ठीक है, अब पार्ट 3 जो है, चैप्टर 3 ऑफ द पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेंज करता है आर्टिकल 192 से 203 तक। आर्टिकल 199 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट से। ठीक है, आर्टिकल 199 डील करता है स्पेसिफिकली रिट जुरिस्डिक्शन। अब रिट जुरिस्डिक्शन क्या है कि जो आपने नाम सुना होगा आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3 का, जो सो मोटो है। सो मोटो बेसिकली तभी लिया जाता है जब फंडामेंटल राइट या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिट जुरिस्डिक्शन के तहत फंडामेंटल राइट्स की ग्रंटर कौन है, हाई कोर्ट है, जब वो अब नहीं वैल्यू दी जा रही होती है, जब उसकी बात नहीं हो रही होती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि 184 सब सेक्शन 3 में जो है वो किया जा रहा होता है। उसके बाद आप वो कर सकते हो, अपील कर सकते हो। जस्ट वेट अ मिनट। तो आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 जो है वो क्या करता है कि उसने, अच्छा ये वीडियो ऑफ कर लें अदरवाइज ये नज़र आती रहेगी। ठीक है, सो आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 जो सो मोटो मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आर्टिकल 199 की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की जो ग्रंटर है ना, बेसिक ग्रंटर, वो कौन है? हाई कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट नहीं जिम्मेदारी पूरी करी तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली 184 सबसेक्शन 3 के तहत सो मोटो ले सकती है उस केस पर। अब टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो कि हाई कोर्ट की तरफ से इन्वोक हो सकती हैं फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 5 किस्म की रिट्स हैं जो कि हाई कोर्ट इन्वोक कर सकता है, किस काम के लिए? ताकि अब फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया जा सके। पहली क्या है जी? रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस ये है कि अगर किसी बंदे को अनलॉफुली डिटेन किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 10A है, राइट टू फेयर ट्रायल, और उसका उसको ड्यू राइट नहीं दिया गया और आपने उसको डिटेन कर लिया, तो कोर्ट किसी भी बंदे को वो कह सकती है कि भाई इसको प्रोड्यूस किया जाए। कोर्ट कह सकती है कि इस बंदे को प्रोड्यूस किया जाए इन एनी केस। रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस ये है कि प्रेजेंस ऑफ पर्सन एट एनी टाइम, कि उसको उस कोर्ट के सामने पेश किया जाए। बिकॉज आपको ये तो पता होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी बंदे को प्रेजेंट करना होता है अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी चल रही है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये हमारा लॉ कहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं दे रहे और किसी, क्योंकि एब्डक्शन भी होती है ना, अनलॉफुल डिटेंशन भी होती है पाकिस्तान में पॉलिटिकली, तो उसमें फिर ये चीज इवॉल्व की जाती है, मिसिंग पर्सनस का जैसे एक मामला है। उसके बाद रेट ऑफ कोवरेंटो। रेट ऑफ कोवरेंटो क्या है? रेट ऑफ कोवरेंटो ये है कि इन विच अथॉरिटी वन इज होल्डिंग पावर। इसके तहत ये है कि कोई भी एक ऑफिस में एक बंदा है जो एक ऑफिस बेरर है, जो पब्लिक ऑफिस किसने होल्ड किया हुआ है, वो कोई भी बंदा है, वो किसी पोजीशन पर इस टाइम पे मौजूद है, तो उससे कोई आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो
रिट दायर कर सकता है हाई कोर्ट में कि किस हैसियत से इस बंदे ने ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है, अंडर विच लॉ। सो वो बंदा जो है, वो जो अथॉरिटी है, वो उसको अक्सर उसको रिप्लाई करेगी। और ये मोस्टली इन केसेस में लोग अपील करते हैं जिसमें एडहॉकिज्म पर भर्तियां हुई होती हैं, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पर। देन है रिट ऑफ मेंडामिस। रिट ऑफ मेंडामिस ये है कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर है सिविलियन अथॉरिटी को, कि भाई आप ऑर्डर इंप्लीमेंट करें, ठीक है। जी जी, ऐसे ही हुआ था। तो प्रोफेसर भी अगर यूनिवर्सिटी के, तो पब्लिक अथॉरिटी में आ गया ना, तो पब्लिक ऑफिस में जो भी बंदा है उसने अगर अथॉरिटी होल्ड की हुई है तो उसको आप डिसमिस कर सकते हैं। अंडर विच लॉ, जिस बंदे में एक्यूज किया जाता है, ही हैज टू प्रूव इन द कोर्ट के मैं अंडर विच लॉ आई एम होल्डिंग दैट पावर, ठीक है। देन रिट ऑफ सरश्योरे है। सरश्योराए है कि अपेलेट कोर्ट जो होती है, मतलब हाई कोर्ट बेसिकली अपील कोर्ट होती है लोअर कोर्ट से, तो वो अगर किसी केस को रिव्यू करना चाहे तो वो खुद से रिव्यू कर सकती है। देन रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। वो ये है कि हाई कोर्ट निचली अपनी जो इन्फीरियर कोर्ट है उसको ये डायरेक्शन दे सकती है कि अगर वो इस लिमिट से ना बढ़े, उनकी जुरिस्डिक्शन डिवाइड कर सके, बता सकती है कि इस लिमिट से वो आगे ना बढ़े, ठीक है। सो दीज आर द रेट्स दैट आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द फंडामेंटल राइट्स प्रोसीजर। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अगर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस और रिट ऑफ कोवरेंटो, इसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल हो जाए, आई रिपीट, अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का एंड रिट ऑफ कोवरेंटो का, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मिसिंग पर्सन्स, आपका जो जितना भी ये मामलात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली आपके लकूनाज हैं, वो सारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारी आज की रिट्स थी जो मैंने आपको बताना था। और